Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear all, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन का बैच. दिस इज द मोस्ट अवेटेड सेशन ऑन इंग्लिश स्पीकिंग. मेरे भाई, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली आज एक पैशन नहीं, बेसिकली ये अपने आप में एक नेसेसिटी बन गया है, काफी ज्यादा जरूरी वाली चीजें बन गई है. इसलिए माय डियर ऑल, आप सब लोग से ये नर्म निवेदन है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख लो, इंग्लिश स्पोकन सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख लो, ताकि आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो. मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के, जिसके हिसाब से हम बहुत आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं. सबसे पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जिस तरीके से हिंदी एक लैंग्वेज है, जिस तरीके से उर्दू एक लैंग्वेज है, इन द सेम वे माय डियर ऑल, इंग्लिश भी अपने आप में एक लैंग्वेज है. और लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत सारे ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं. मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी भी लैंग्वेज को बोलने की बात आती है, तो जरूरी नहीं है कि उस लैंग्वेज को बोलने के लिए उसका व्याकरण, दैट मींस ग्रामर आना. जिस तरीके से मेरे भाई कोई भी मूर्ख इंसान है जिसको कुछ भी नहीं आता है लिखना पढ़ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी बोल लेता है. इन द सेम वे माय डियर, आप भी बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो. लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं माय डियर, अपना जो हिंदी है ना, वो बेसिकली मातृभाषा है, इसलिए बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के माय डियर, तो इंग्लिश मातृभाषा नहीं है, ये अपना भाषा नहीं है मेरे भाई, ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है. लेकिन मेरे भाई, एक ऐसा मेथड आपके सामने मैं लेकर के आया हूं जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं. सबसे पहली बात हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं माय डियर. एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज मैं यहां पे बुलवाने की कोशिश करूंगा ना, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक माय डियर. आप उसको बोलने की कोशिश करना, तब जाकर के आप सीख पाओगे. अरे मेरे भाई, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक अ लॉट. बात समझ में आया? जहां जहां मैं बोलवाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, वहां वहां बोलने की कोशिश करना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी और आपके अंदर से अपने आप इंग्लिश निकलना स्टार्ट होगा. जरा गौर फरमाना. सबसे पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर, ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है. ये कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, जिसको बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ गेम माय डियर. सुनो, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, और ये है क्या मेरे भाई, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. इन माय ओपिनियन, इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. भैया, अगर मेरे हिसाब से देखने की कोशिश करो, अगर मेरा विचार इसमें आप लेके चलोगे, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि इंग्लिश बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली शब्दों और वाक्यों का एक मैजिक है, एक जादू है. मतलब यहां पे कुल मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, और बहुत आसानी से इंग्लिश को हम लोग बोल पाएंगे, इंग्लिश हम लोग अच्छे तरीके से बोल पाएंगे. एक चीज और हमेशा याद रखना, सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस माय डियर. अब मैं आपको हर एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप बोलोगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोलना सीख जाओगे? बिना बोले आप बोलना नहीं सीख सकते मेरे प्यारे साथियों. इसलिए आप सबको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मेरे साथ आपको चिल्लाना पड़ेगा. गॉट ना? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे भाई काफी ज्यादा जरूरी है, और काफी ज्यादा याद रखने के लिए भी, काफी ज्यादा याद भी रखना है इसको. सुनो, सबसे पहला स्टेप की मैं बात करता हूं, डोंट स्टडी ग्रामर टू मच. मेरे भाई, बहुत हाई लेवल का ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि तुम यार पढ़ना स्टार्ट कर दिए, एकदम डीप जा रहे हो. मेरे भाई, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर आने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा ग्रामर तो मेरे भाई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए होगा. इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर लाने की और बहुत ज्यादा ग्रामर के बारे में पढ़ने की जरूरत एकदम नहीं है मेरे प्यारे साथियों. बात समझ में आया? इंग्लिश बेसिकली अपने आप एक लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे ना, तो ज्यादा अच्छा होगा. अगला हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यू हैव टू नो अबाउट सेंटेंस मेकिंग. मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए. अगर आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे मेरे भाई, तो आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? यानी अगर आपको बोलना है ना, तो इसके लिए आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा. मैंने एक ही बात बोला आपको, और शुरू में ही बोल दिया मेरे भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि ये अपना लैंग्वेज नहीं है, ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है जिसको हम बड़े आसानी से बोल सकते हैं. थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माय डियर ऑल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए. इसके बाद मेरे भाई, आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है. लर्न सम फ्रेजेस. कुछ फ्रेज है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है मेरे भाई. गॉट ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं. सुनो, अब बात आती है कि सर हाउ टू लर्न इंग्लिश.
इंग्लिश बेसिकली किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश को सीखने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा ध्यान देने की कोशिश करना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, इंग्लिश इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये बेसिकली सेंटेंस का, ये बेसिकली वाक्य का और ये शब्द का बेसिकली एक जादू है। उस जादू को आप किस तरीके से चलाते हो कि उस पर अटैक हो पाए, यही अपने आप में इंग्लिश है। गौर फरमाना, किस प्रकार से इंग्लिश को सीखा जा सकता है, आई मीन किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जा सकता है मेरे भाई। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कुल मिला के ये 4 स्टेप्स है माय डियर। इन 4 स्टेप्स की मदद से आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हो, लेकिन इन 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 4 स्टेप्स कौन है, मैंने एक बार फिर से आपके सामने बोला। लिसनिंग, कोई भी इंसान अगर इंग्लिश बोलता है तो उसको सुनो। इसके बाद स्पीकिंग, जो चीज तूने सुना उसको बोलने की कोशिश करो। जब तक आप बोलोगे ही नहीं तो बोलना कैसे सीखोगे। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर कोई कॉमेडी वाला जो आर्टिकल्स आते हैं उसको पढ़ाई कर लो। और इसके बाद राइटिंग, यानी इन 4 सेक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि सर इंग्लिश बोलने के लिए राइटिंग का क्या काम है। अरे मेरे प्यारे साथियों, आप कोई भी सेंटेंस किसी के सामने एक्सप्रेस करोगे तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए ना एक्सप्रेस करने का, कि कुछ भी उठाओ और कुछ भी बोल दो। नो माय डियर, नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बोलना पड़ेगा ताकि सामने वाले को सुन करके अच्छा लगे। देयर आर 4 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज listening, second one is speaking, third one is reading and fourth one is writing. These 4 steps are very much important to speak English, to learn English and to express English in front of anyone. Got ना? आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, सुनो। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर ये रियल में इंग्लिश होता क्या है। गौर से देखना। अब हम लोग सेंटेंस मेकिंग के ऊपर भी जिक्र करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सुनो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस इंग्लिश दुनिया को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा वर्ड्स होता है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे लेटर होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जिसके थ्रू हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक बड़ा सा वर्ड बना सकते हैं, एक फ्रेज बना सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं। लेकिन किसके सहारे? तो याद रखना मेरे भाई, इंग्लिश अपने आप में क्या है मेरे प्यारे साथियों। आप बोलोगे सर इट्स अ लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बेसिकली लिखने के लिए, इस लैंग्वेज को बोलने के लिए बेसिकली 26 लेटर्स की जरूरत पड़ती है। और इन 26 लेटर्स को अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो इकट्ठे मिलाकर के अल्फाबेट बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखना, इस 26 लेटर में बेसिकली इस 26 लेटर्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग वॉवेल बोलते हैं और दूसरा को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जब हम बात करते हैं वॉवेल को लेकर के मेरे भाई, तो इस वॉवेल की संख्या 5 होती है, A-E-I-O-U। और इस 26 में से 5 को हटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 21 जो बचा 21, वो सारे के सारे अपने आप में कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। गॉट ना? अब देखो मेरे भाई, बहुत सारा लेटर्स को जैसे ही मिलाना स्टार्ट करोगे ना, बहुत सारे लेटर्स को अगर आप मिलाना स्टार्ट करोगे मेरे भाई, तब आप वर्ड का फॉर्मेशन कर लोगे। यानी वर्ड बनाने के लिए एक बात बताइए, जब आपके पास वर्ड रहेगा ही नहीं तो बोलोगे कैसे? जब वर्ड नहीं रहेगा, अरे भाई, जब लेटर नहीं रहेगा तो वर्ड नहीं बनेगा, जब वर्ड नहीं रहेगा तो फ्रेज नहीं बनेगा, जब फ्रेज नहीं बनेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। यानी इतना तो कंफर्म है कि अगर सेंटेंस को बनाना है तो इसके लिए लेटर भी चाहिए और बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर के वर्ड बनता है वो भी चाहिए। बिना इसके असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल माय डियर। तो जरा गौर फरमाना, अगर हम बात करते हैं इस वर्ड को लेकर के तो वर्ड किसको बोलेंगे मेरे भाई? तो बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाए, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करेंगे। लेकिन शब्दों का, आई मीन अक्षरों का एक ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स की तो बात कर लिए, इसके साथ साथ मेरे भाई ये कंप्लीट मीनिंग अगर देगा, अगर ये कंप्लीट मीनिंग देगा तब समझेंगे कि वर्ड है, अदरवाइज वर्ड नहीं है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, अगर मैंने बोला ACP, ये देखो, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, यानी कुल मिला के इसमें 3 लेटर्स मिले हुए हैं। हम लोग साफ साफ कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स, बट इट डज नॉट गिव सम मीनिंग। ये कोई भी मीनिंग नहीं दिया मेरे भाई। जब मीनिंग नहीं देगा तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। वर्ड को कहलाने के लिए जरूरी है मेरे भाई कि वो कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। जैसे मैंने बोला CAP, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अक्षरों का समूह है, और वो भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग देगा मेरे भाई तो ये वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड कहलाने का इसको कोई हक नहीं है। गॉट ना? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं मेरे भाई, जरा गौर फरमाना।
जरा गौर फरमाना मेरे प्यारे साथियों, गौर फरमाना। जब बहुत सारे लेटर्स को मैंने मिलाया, तो लेटर्स को मिलाने के बाद मैंने वर्ड का फॉर्मेशन किया, आई मीन वर्ड का निर्माण किया। इन द सेम वे माय डियर, जब बहुत सारे हम लोग वर्ड को मिला देंगे, गौर फरमाना, जब बहुत सारे वर्ड को मिला देंगे और ये वर्ड मिल करके अगर कंप्लीट मीनिंग देगा, अगर कंप्लीट मीनिंग देगा, तब समझेंगे कि सेंटेंस है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं है। बहुत सारे वर्ड को मिला दिया जाए और वो अगर कंप्लीट मीनिंग देगा माय डियर, तब समझेंगे सेंटेंस है। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया, इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है, उसको सेंटेंस में आने का कोई हक नहीं है। बात क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा कि सर अगर लेटर को मिला दिया जाए तो वर्ड बन गया, वर्ड को मिला दिया जाए तो सेंटेंस बन गया, लेकिन एक बात बताइए, हम अच्छे तरीके से आई मीन मीनिंग को कंप्लीट कैसे करें? तो मेरे प्यारे साथियों, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है ना, उसको बेसिकली हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की सजावट सही तरीके से होना चाहिए। अगर शब्दों की सजावट सही नहीं है, इसका मतलब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओहो, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते? हाँ माय डियर, आप नहीं कर सकते। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? आई मीन सेंटेंस को, आई मीन वर्ड को सजाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सेंटेंस को बनाना चाहते हो, अगर आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से सजाना चाहते हो, आई मीन वर्ड को अच्छे तरीके से सजा करके सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो इसके लिए तीन चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरे भाई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, दूसरा मेरे भाई वर्ब, और तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट। यानी इन तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, देन ऑब्जेक्ट पे। अगर इन तीन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से सजा देते हो मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर के आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत इजी वे में कर सकते हो, बहुत इजी वे में कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेंटेंस को ही नहीं सजा पाओगे, फिर मेरे भाई आप अच्छे तरीके से, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अगर आप नहीं सजा पाओगे, तो अच्छे तरीके से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? अब देखो मेरे भाई, होता क्या है सो सुनना। होता यह है कि अगर मैं बात करता हूं लिसनिंग को लेकर के, गौर से सुनना, अगर हम बात करते हैं लिसनिंग को लेकर के और हम लोग बात करते हैं मेरे भैया रीडिंग को लेकर के, लिसनिंग को लेकर के बात करते हैं, रीडिंग को लेकर के बात करते हैं और राइटिंग को लेकर के बात करते हैं, इन तीन चीजों को लेकर के अगर बात किया जाए, गौर से सुनना मेरे भाई, गौर से सुनना, यानी ये तीन चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई स्पीकिंग। एक बात बताओ मेरे भाई, आप सब कुछ सीख लियो, हर चीज आपको आती है, ईच एंड एवरीथिंग यू ऑल नो वेरी वेल, बट एक बात बता मेरे भाई, एक बात बताइएगा, आप लिसनिंग कर लिए, आप रीडिंग कर लिए, आप राइटिंग कर लिए, लेकिन इसको आप बोल नहीं पाते हो अच्छे तरीके से, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, these three steps are very useful, very much important, but my dear all, speaking is so much important for your learning English, for speaking English, for enhance your for improvement your English language. Got ना? तो इस सब चीज काफी ज्यादा यूजफुल है, तो इन सारे के सारी चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। गॉट एवरीवन? तो मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, अगर आपको इंग्लिश चाहिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो लिसनिंग करो मेरे भाई, राइटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सब क्योंकि ये आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई, इसलिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ताकि आप वर्ड को सही तरीके से सजा पाओगे, और जैसे आप वर्ड को सही तरीके से सजा पाओगे ना, इसका मतलब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और किसी भी इंसान के सामने बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। इसके लिए जरूरी क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ फोर थिंग्स। गॉट ना? यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। गॉट एवरीवन? हमेशा से एक बात याद रखना, द मोर यू रीड द मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा बोलोगे मेरे भाई, उतना ज्यादा आप, द मोर यू रीड द मोर यू स्पीक, जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे ना, जितना ज्यादा आप बोल बोल के पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप इंग्लिश में फ्लुएंट से ला पाओगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। घटना? तो इसलिए जरूरी है सर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है करो ना, बेफिक्र होके करो मेरे भाई, आपके सामने मैं हूं, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए आपके पास हूं। किस तरीके से सेंटेंस मेकिंग करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, एक ऐसा ट्रिक आपके सामने प्रोवाइड करूंगा मेरे भाई कि हर चीज को आप बहुत इजी वे में समझ पाओगे, इजी वे में आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। गॉट एवरीवन? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और कुछ चीजों के बारे में हम लोग
प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने देना था जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। गॉट एवरीवन? चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर वर्क करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एक चीज याद रखना, आपको यह पता है कि सर सब्जेक्ट ही हो सकता है, यानी सब्जेक्ट बनने की इजाजत नाउन को दिया गया है या फिर प्रोनाउन को दिया गया है। यह बात आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। इतना आपको पता है कि सर अगर हम बात करते हैं ही को लेकर के, शी को लेकर के, इट को लेकर के, दे, इसके बाद वी, इसके बाद आई, तो ये सब की बात आती है ना मेरे भाई। तो जब हम बात करेंगे इसको प्रेजेंट में लेकर के, जब प्रेजेंट की बात होगी तो इसके साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ भी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गॉट एवरीवन? अब तुम बोलोगे कि सर इसके साथ वॉज भी आएगा, वेयर भी आएगा, वर्ड भी आएगा। अरे हाँ आएगा, मैं कहां कहता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन अभी एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, इजी वे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के आप सीख पाओगे। अभी से ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, जरा गौर फरमाना। लेट्स प्रैक्टिस माय डियर ऑल, लेट्स प्रैक्टिस। सुनो, सबसे पहला देखो, मैं खुश हूं, क्या बनाओगे? आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। मैं बहुत थक गया हूं, आई एम वेरी टायर्ड। अगर मैं बोलूं मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। कोई मुश्किल नहीं है, अरे कोई मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं, नो बेनिफिट, नो प्रॉफिट, अरे कोई खतरा नहीं, नो रिस्क, कोई गलती नहीं, नो मिस्टेक। इन सारी की सारी चीज को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन सारी की सारी चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट माय डियर ऑल। मिलेंगे फिर हम लोग कल की क्लास में। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।